फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 6 महीने यानी कम्प्लीटली हाफ ईयर अंडर करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक डीप डाउन साइड तक करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स भी ट्रिगर हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से स्टॉक ने एक ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन दिया, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। फर्स्ट लोअर लोज दोस्तों यहाँ पर ट्रिगर हुआ, फर्स्ट लोअर लोज दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर, थर्ड। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लगी। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर स्टॉक ने लोअर लोज को थ्रेड किया क्लोजिंग बेसिस पे फिर से, तो ये स्टॉक डाउन साइड करेक्शन वापस से इनिशिएट कर सकता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है दोस्तों, और वही RSI अगर आप देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट दे रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिलती है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से नोटिस करो तो दोस्तों यहाँ पर हमें ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, स्टॉक ने नेकलाइन पे क्लोजिंग दिया है, हमें नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें 338, और दोस्तों यहाँ पर हमारा जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जाए उसके लिए हम डबल नेकलाइन लेकर चलेंगे। और प्रीवियसली बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को मैंने प्रूफ करके बताया था कि ये डबल नेकलाइन किस तरह से हमें सेफ गार्ड करती है एक फॉल्स ब्रेकआउट के थ्रू। तो यहाँ पर दोस्तों एक्चुअल ब्रेकआउट माना जाएगा जब ये स्टॉक 345 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल डेली क्लोज देगा तभी। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों स्टॉक का जो अपसाइड का टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 12% का आता है। 390 रुपीज़ का स्टॉक का अगला टारगेट आता है दोस्तों। और ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों स्टॉप लॉस के लिए यहाँ पर अभी हम स्टॉप लॉस दिखा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल मिली नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को वेट करना है ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग का, फिर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ तो, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ हमें नेकलाइन के ऊपर कंफर्मेशन क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही नेकलाइन के ऊपर हमें कंफर्म क्लोजिंग मिलेगी तो दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली टर्न हो जाएगा इनटू एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और फिर दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के बाद आप अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे इसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर रेट को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड पॉइंट टू द पॉइंट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, बाय बाय।